सतपुड़ा की सुंदर पहाड़ियों के बीच बसे एक खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी में 4 पहाड़ियों के बीच भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर चौरागढ़ विराजमान है। चौरागढ़ मंदिर यहाँ मौजूद हजारों त्रिशूलों के लिए जाना जाता है, जो कई वर्षों से भक्तों द्वारा चढ़ाए जाते रहे हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर विराजे भगवान महादेव अपने दर्शन से पहले अपने हर भक्त की कड़ी परीक्षा लेते हैं। चौरागढ़ मंदिर 4200 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। आपको इस मंदिर तक पैदल ही जाना पड़ता है। यहाँ किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, न ही वाहन मिलते हैं। यह बहुत ही पथरीला और दुर्गम रास्ता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ चौरागढ़ की इस कठिन मगर सुंदर यात्रा में शामिल हो जाइए। चौरागढ़ यात्रा की शुरुआत हमने बड़ा महादेव मंदिर से की। बड़ा महादेव 60 फीट लंबी एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक गुफा है, जहां कहा जाता है कि भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए छिपे थे। अगली वीडियो में मैं आपको इस पूरी गुफा के अंदर से दर्शन और यात्रा कराऊंगी। उसके बाद हमारी इस पूरी खूबसूरत यात्रा का अनुभव स्वयं करने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अभी हम बड़ा महादेव और गुप्त महादेव मंदिर के दर्शन करके आए हैं। बहुत ही मनोरम दर्शन हुए, मन को बहुत शांति मिली, सुकून मिला। अब हम बढ़ रहे हैं चौरागढ़ महादेव की तरफ। चौरागढ़ महादेव में 1260 करीब सीढ़ियां हैं। वो चढ़कर बहुत ऊंचाई पे पहाड़ पर मंदिर है, जहां हमें जाना है। भरपूर लुत्फ उठा रही थी।
चढ़ाई करते समय बीच बीच में थक जाने पर थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, जिससे आप फिर से रीजुविनेट होकर फिर से अपनी एनर्जी को गेन करके फिर से अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हम सब लोग भी यही कर रहे थे। मैं घर जाके उनको प्रेजेंट करके जर्नलिंग करूँगी। मेरी बिटिया ज़मीन पर झड़े हुए अलग अलग तरह के सूखे पत्तों को अपने बैग में भर रही थी, तो दूसरी तरफ कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों को मैं अपनी आँखों में भर रही थी। इन ऊबड़ खाबड़ चट्टानों और आड़े तिरछे पेड़ों के बीच से रास्ता निकालते हुए हम धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे चौरागढ़ महादेव के रास्ते पर। और ये देखिए, धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ती मेरी मम्मी भी हमारे पास ही लगभग हमारे पास ही पहुंच चुकी थी। यहाँ कोई भी नौजवान आ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। चौरागढ़ धाम की इस कठिन पैदल यात्रा में न जाने कितनी ऊंची, पथरीली, खड़ी और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां हर कदम पर राह रोकती हैं और चेहरे पर थकान के भाव ला देती हैं, लेकिन आपके मन की श्रद्धा और विश्वास अपने आप आपके कदम आगे बढ़ा देते हैं। इस जगह से हमें पहली बार पहाड़ी पर सफ़ेद रंग के महादेव के मंदिर की झलक मिली। वो उस पहाड़ी पर जो सफेद कलर का आपको मंदिर दिख रहा है, हमें उस पहाड़ी पर 1300 सीढ़ियां चढ़कर जाना है। ये है चौरागढ़ महादेव का मंदिर। आगे बुलेटिन बोर्ड में देखकर हमें पता चला कि ये पूरा ही क्षेत्र, ट्रैक जो था वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में था और उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो इस बुलेटिन बोर्ड पर लिखे हुए थे कि आपको किसी भी जानवर को सताना नहीं है, उनको कोई भी खाने की चीज़ें नहीं देनी है। कुल मिलाकर आपको जो वाइल्ड लाइफ है उसे किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है। साथ ही पूरे रास्ते में कहीं पर भी कचरा फैलाने पर आपको जुर्माना तक भी झेलना पड़ सकता है। हम चौरागढ़ मंदिर मार्ग पर हैं। पहले हमें कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर कर जाना है। आप देख सकते होंगे मेरे पीछे से लोग आ रहे हैं। नीचे उतर कर पहले हम जाएंगे, उसके बाद हमें 1300 सीढ़ियाँ चढ़नी है। बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल ट्रैकिंग का फील आ रहा है। इतना खूबसूरत रास्ता, इतने घने जंगल। अगर पचमढ़ी आते हैं तो ये यहाँ का बेस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ ज़रूर आइए। आप इस रास्ते से जाते हैं तो आपको यहाँ सतपुड़ा के घने जंगलों की खूबसूरती देखने को मिलेगी। यह पूरा पहाड़ जंगलों के बीच स्थित है, जिसकी वजह से चारों तरफ हरे भरे पेड़ और हरियाली आपको मिलेगी। ये घने जंगल सदाबहार वन है जो कभी भी सूखते नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ पेड़ किसी मौसम विशेष में सूख जाते हैं तो बाकी के पेड़ जो हैं उनकी हरियाली उनको कवर अप कर लेती है, तो इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। और ये देखिए, पूरा 1-1.5 घंटा पैदल चलने के बाद हम पहुंचते हैं चौरागढ़ मंदिर मार्ग की पहली पायरी पर। पहली पायरी का मतलब पहला पड़ाव। पहाड़ों पर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने के बाद अब यहाँ से शुरू होता है चौरागढ़ महादेव मंदिर का रास्ता, जहाँ से हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है। करीबन 1300 सीढ़ियाँ यहाँ से हमें चढ़नी है। चलो बेटा, हर हर महादेव। दीबू आ जाओ।
बड़ा महादेव से पहली पायरी तक पहुंचने में हम लोगों को 1 घंटा या 1 घंटे से कुछ मिनट ज़्यादा ही लगा। अब असल चढ़ाई शुरू होती है चौरागढ़ मंदिर के लिए। हाँ चलिए चलिए। आवाज़ सुन रहे हो नेचर की? क्रिकेट की है। इन घने जंगलों में आप आवाज़ सुन सकते हैं, ध्यान से सुनिए तो आपको झींगुर की आवाज़ सुनाई देगी और इतनी तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली पायरी के बाद से इस पूरे रास्ते पर इतनी घनी शांति थी कि आप केवल अपने कदमों की आहट और पेड़ों की सरसराहट, सूखे पत्तों की सरसराहट और झींगुर की आवाज़ ही सुन सकते थे। ये है सीता नाहानी गुफा। कहा जाता है कि अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम माता सीता के साथ यहाँ इस जगह पर आए थे, तो इस गुफा में ही माता सीता स्नान किया करती थीं। बाहर से देखने पर ये गुफा बहुत ही बड़ी और अंधेरी दिखाई दे रही थी, पर सच कहूँ तो अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैंने इसे विज़िट नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल के बच्चों में स्टेमिना नहीं है इतना। बच्चे अब लगभग थकने लगे थे, या ये कहिए हम भी थक रहे थे, और साथ ही प्यास भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी। तभी हमारी नज़र एक बहुत सुंदर गुफा पर पड़ी जिसके बाहर लिखा हुआ था टपका पानी। इस गुफा का नाम था टपका पानी, और यहाँ पर कहा जाता है कि साल भर पानी बिना रुके लगातार आता रहता है। यह पानी इतना स्वच्छ और मीठा होता है कि यहाँ लोग रुककर पीने की बॉटल्स भरते हैं, और कहा जाता है कि मिनरल वाटर से भी ज़्यादा टेस्टी यहाँ का ये पानी होता है। तो हमने भी अपनी बॉटल यहाँ से भर ली। लगभग 1000 मीटर ऊंचाई पर बनी इस टपका पानी गुफा से बाहर की तरफ देखने पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। मौसम भी बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। आसमान में हल्के हल्के काले बादल छाए हुए थे। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी तो गर्मी भी नहीं थी। कुल मिलाकर बहुत ही प्लेजेंट मौसम था। पर फिर भी अगर आप पचमढ़ी का पूरा लुत्फ़ उठाना चाहते हैं और मौसम का बेहतरीन आनंद लेना चाहते हैं तो आपको मॉनसून सीज़न में यहाँ आना चाहिए। और अगर मॉनसून में बारिश से अगर आप हिचकिचाते हैं तो आप अक्टूबर-नवंबर में यहाँ आइए। डेफिनेटली आपको बहुत ही प्यारे नज़ारे और मौसम का आनंद मिलेगा। इस पूरे रास्ते में आप खाने के लिए अपने साथ कुछ लेकर निकलें या ना निकलें, लेकिन इतना तय है कि रास्ते में आप कुछ खाए बगैर नहीं रहेंगे, क्योंकि जगह जगह पर
स्थानीय फल और कंदमूल लिए ये क्षेत्रीय महिलाएं आपको मिल जाएंगी। ये फल आप ज़रूर टेस्ट कीजिए क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। देखिए कितना ऊपर हम लोग आ गए हैं। आप किनारे पर देखिए कितनी गहरी खाइयाँ और वो भी पूरे जंगलों से भरी हुई, घने पेड़ों से भरी हुई, आपको बहुत ही आनंद देंगी। पचमढ़ी को कैलाश पर्वत के बाद महादेव का दूसरा घर कह सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर, जिसे खुद महादेव ने यह वरदान दिया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, दुष्ट भस्मासुर ने शिवजी के दिए हुए इस वरदान को शिवजी पर ही आजमाना चाहा और उनके पीछे दौड़ा। उस पापी से बचने के लिए भगवान शिव ने जिन कंदराओं और खोहों की शरण ली थी वह सभी पचमढ़ी में ही हैं और इसीलिए यहाँ भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं। चौरागढ़ उन्हीं सुविख्यात मंदिरों में से एक है। अच्छा, ये चिरौंजी का तो यहाँ पर हर तरह के पेड़, फ्रूट्स के और हर्ब्स के। बहुत से ऐसे जड़ी बूटी में भी हो। अच्छा, तो यहाँ पर नीचे भी जाने का रास्ता है क्या? फैक्ट्स बताते हैं कि सतपुड़ा के जंगलों में 1500 से भी अधिक ज़्यादा जाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। साल, सागौन, महुआ, जिसे इंडियन बटर ट्री भी कहा जाता है, भर भर के यहाँ पाए जाते हैं। इस खूबसूरत ट्रैक का भरपूर मज़ा लेने के बाद भी थकान कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। चलो आप चलो। ये ले लूँ मैं आपसे बैग? हाँ, नहीं। थकान की वजह से बच्चों के हाथ में भी लाठी आ गई थी, पर मुझे चौरागढ़ महादेव तक पहुंचने की एक्साइटमेंट में शायद थकान भी महसूस नहीं हो रही थी। एक पल को थकान होती भी थी तो प्रकृति के सुंदर दृश्य आपको सब भुला देते थे। वाह, क्या दृश्य है, स्वर्ग से सुंदर, अद्भुत। बाकी रास्ता यही है, कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ ऊपर तक नहीं आती। वो वाला, वो भूरा वगैरह था, इसके उले तरफ ये देनवा है, देनवा नदी, ये बड़ी भवन करके बोलते हैं। तो उस तरफ छिंदवाड़ा है, इस तरफ होशंगाबाद है। अब हम पहुंच गए थे नांदिया जंक्शन। नांदिया एक गांव है जहां से भूरा भगत मंदिर का रास्ता और बड़ा महादेव का रास्ता, पचमढ़ी का रास्ता और चौरागढ़ महादेव का जो रास्ता है वो अलग अलग हो जाता है। नांदिया ग्राम जंक्शन से जो चौरागढ़ की चढ़ाई है वो और ज़्यादा कठिन हो जाती है क्योंकि ये एकदम खड़ी चढ़ाई है। गाइड ने हमें बताया कि नांदिया गांव को जंक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रास्ते जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। नांदिया जंक्शन पॉइंट से आप बाहर कुदरत के अद्भुत नज़ारे देखिए और इनमें खो जाइए। इन जंगलों को देख बचपन में हिंदी की किताब में पढ़ी हुई सतपुड़ा के जंगलों की एक कविता याद आ गई जो कि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आँख मीचे, घास चुप है, कास चुप है, मूकशाल पलाश चुप है, अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, सात सात पहाड़ वाले, छोटे छोटे झाड़ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। और ये देखिए, ये कौन महानुभाव हैं जिन्होंने चट्टानों के सीने पर अपना नाम उकेरा है। अगर आप पचमढ़ी आते हैं तो ये सब बिल्कुल ना करें, इसके लिए आपको मोटा दंड भोगना पड़ सकता है। यह पूरा क्षेत्र आर्मी संरक्षित है। आप खुद ही देख सकते हैं कि आर्मी ने कितना बढ़िया मेंटेन किया है, कितना साफ सुथरा और मनमोहक है। पचमढ़ी में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ केवल सड़क के द्वारा ही पहुँचा जा सकता है। पिपरिया रेलवे स्टेशन पचमढ़ी का निकटतम रेलवे स्टेशन है। पिपरिया से पचमढ़ी की दूरी 54 किलोमीटर है। पहले आपको पिपरिया आना होगा और फिर पिपरिया से बस या टैक्सी से पचमढ़ी जा सकते हैं। पिपरिया से पचमढ़ी मार्ग में बहुत से घाट और मोड़ हैं, इसलिए जाने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। ये देखिए, मंदिर यहाँ से कितना पास लगता है। अब
सांस में सांस आई। नांदिया जंक्शन से कुछ ऊंचाई चढ़ने के बाद आपको ग्रीन वैली पॉइंट मिलेगा। जिधर आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको केवल हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ जो है वो हरा कंबल ओढ़कर आराम से सो रहे हो। वाह क्या दृश्य है। अब हम मंदिर के बहुत करीब पहुंच गए, पर ये थोड़ी सी दूरी जो है ये पार नहीं हो रही है क्योंकि अब धूप भी निकल आई है। और पर जैसे ही मंदिर यहाँ से दिख रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है कि बस अब हम जल्दी पहुँचने वाले हैं। चढ़ते जाओ। हर हर महादेव। ये देखिए इतने सारे त्रिशूल, जिनकी मन्नत या इच्छा पूरी होती है वो लोग यहाँ पर भोलेनाथ पर त्रिशूल चढ़ाते हैं। वही सारे त्रिशूल यहाँ पर लगा दिए गए हैं। यही इस मंदिर की पहचान है। हम पहुँच गए हैं भोले बाबा के उस खूबसूरत मंदिर में। हर हर महादेव। जब आप चढ़ाई करके उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां त्रिशूल की दीवार आपको दिखाई देती है, वहां से भी मंदिर तक जाने के लिए अभी 100-200 सीढ़ियों का लगभग रास्ता तय करना है। और वही बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि बहुत देर की थकान है। अब बस चढ़ाई के आखिरी पड़ाव पर हैं हम लोग और मंदिर बिल्कुल सामने पास ही दिख रहा है। हाँ। चढ़ने में कैसी हालत है। सफ़र से हुई भयंकर थकान को सुकून देने के लिए बाहर एक नज़र घुमा कर देख लीजिए। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, घने जंगल, बादल आपकी पूरी थकान को पल भर में गायब कर देंगे। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब हम चौरागढ़ महादेव मंदिर पर पहुंच गए हैं। बस इसके लिए आपको बहुत सारा सब्र और बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। उसके बाद आपको इतने भव्य नज़ारे और भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही हवन कुंड के आगे आपको भूरा भगत की प्रतिमा दिखाई पड़ेगी। इस प्रतिमा के सामने बहुत बड़ा त्रिशूल का बवंडर दिखाई देगा आपको। हजारों लाखों श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ त्रिशूल चढ़ाते हैं। उज्जैन के महाकाल और मंदसौर के ओंकारेश्वर मंदिर के बाद महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा और अनोखा मेला पचमढ़ी के चौरागढ़ मंदिर में ही लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सावन में तो यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। बोला बाबा, ये तो बोला बाबा सीधा पकड़ के खड़े हो ना, ऐसे शिव भगवान के जैसे। यार ले मेरा बच्चा, हम तो वीडियो बनाएंगे। दो भोले बाबा खड़े हैं यहाँ तो, है ना। हर हर महादेव। दिव्य घंटी बजाओ भैया। हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें चौरागढ़ महादेव मंदिर में भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान पर ही चौरा बाबा या भूरा महाराज की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें इसी स्थान पर अपने साक्षात दर्शन दिए थे। ये है उन चौरा बाबा की प्रतिमा, जो भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के बिल्कुल समक्ष स्थापित की गई है। एक बार मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन हो जाने के बावजूद मैं दोबारा मौका मिलते ही फिर से मंदिर के अंदर गई और चौरेश्वर महादेव को अपनी आँखों में भर लेने का प्रयास करने लगी। चलिए आप भी मेरे साथ एक बार फिर से मंदिर के अंदर चलिए और चौरेश्वर बाबा के दर्शन कीजिए। हे भोलेनाथ, हे भक्तवत्सल, हे शिव शंभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे प्राणी को अपने दर्शन देकर आत्मविभोर कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।